अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत की रुकनीत देने की दरख्वास्त पर अमेरिका ने वेटो कर दिया। गैर मुल्की ख़बरसां एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल के 12 अरकान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत देने की हिमायत की। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि अमेरिका ने दरख्वास्त को वेटो कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त वेटो करने की मजम्मत करते हुए इक़दाम को गैर मुनसिफाना और गैर अखलाक़ी करार दिया। हमास ने भी अमेरिकी इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इन्हें अमेरिका के इस इक़दाम से मुतालिक पहले से ख़दशा था। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने वेटो करने के अमेरिकी इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा कि आज सलामती कौंसिल में शर्मनाक तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। करारदाद का मसूदा पेश करने वाले कौंसिल के रुकन मुल्क जज़ायर के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमनवेद ने कहा कि फ़लस्तीन की रुकनीत की सिफारिश की भरपूर हिमायत से ज़ाहिर होता है कि फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन होना चाहिए। याद रहे कि जिस पर अमेरिका कह चुका था कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं बल्कि फ़रीक़ीन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए। कौंसिल की करारदाद मंजूर करने के लिए इसके हक़ में कम 9 वोटों की ज़रूरत होती है और अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, रूस या चीन की तरफ से कोई वेटो ना किया जाए। याद रहे कि ख्याल रहे कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा तो हासिल है, लेकिन रुकनीत नहीं दी गई। ईरानी हमले के जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर दिया। इजरायली मिसाइलों ने ईरान में एक मुकाम को निशाना बनाया। ABC न्यूज़ ने आज ये इत्तला दी। एक अमेरिकी एहलकार के हवाले से दी गई इत्तला में बताया गया है कि शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान की जानिब से इजराइल पर ड्रोन व मिसाइल हमलों के चंद दिन बाद इजराइल ने भी कार्रवाई की है। ईरान की फॉर्स न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईरानी शहर अस्फहान के एक हवाई अड्डे पर धमाके की आवाज़ सुनी गई, ताहम फौरी तौर पर इसकी वजह मालूम नहीं हो सकती। कई ईरानी न्यूक्लियर मुकामात अस्फहान सूबे में वाक़ है, जिनमें नतानज़ भी शामिल है, जो कि ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम का मरकज़ है। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी फ़िज़ाई हुदूद में कई परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है। ईरान ने मिसाइल हमले की तरदीद करते हुए दावा किया कि इसने तमाम ड्रोन्स मार गिराए हैं और कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। 3 ईरानी हुकाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि यह हमले ईरान के जौहरी तनसीबात का मरकज़ कहलाए जाने वाले शहर अस्फहान के करीब आर्मी एयरबेस के करीब किए गए। इस इलाके में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। NBC न्यूज़ ने एक नामालूम बाखबर ज़राए के हवाले से बताया कि इजराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला दे दी थी, लेकिन ज़राए ने तस्दीक की कि अमेरिका ने इस हमले में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिकी हुकाम की तस्दीक के बावजूद इजराइल की जानिब से ईरान पर हमले पर ताहाल कोई तबसरा सामने नहीं आया है। एक ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अस्फहान में सुने गए धमाके के ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के कारकर्द होने का नतीजा था, जिसने ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया। सरकारी ईरानी खबरसां एजेंसी अन्ना ने इत्तला दी है कि धमाकों की शिद्दत कहीं ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ख्याल रहे कि ईरान के अस्फहान शहर में कई न्यूक्लियर साइट्स है। इजराइल और अमेरिका काफ़ी अरसे से ईरान के जौहरी मंसूबे को निशाना बनाने की धमकी देते आए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि इजरायली हमले में ईरान के किसी न्यूक्लियर साइट का कोई नुकसान नहीं हुआ, तमाम जौहरी तनसीबात महफूज है। ईरानी मीडिया के बकौल आज मुल्क पर छोटे ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद फ़िज़ाई हुदूद बंद और फ़िज़ाई ऑपरेशंस रोक दिए गए। फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ ढाने और गाज़ा को मलबे का ढेर बनाने वाली गासिब सह्योनी रियासत इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट जारी होने का खदशा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी फौजदारी अदालत की जानिब से सह्योनी वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी फौजदारी अदालत गाज़ा में इंसानी अलमिया पर इजरायली फ़ौजी अफसरान, सियासी रहनुमाओं समेत वज़ीर-ए-आज़म इजराइल नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकती है। इजरायली क़यादत पर गाज़ा में बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है और मुमकिना वारंट गिरफ्तारी के इजरा के हवाले से गुज़िश्ता दिनों इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में क़ानूनी माहिरीन और वज़रा का हंगामी इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नेतन्याहू ने गुज़िश्ता दिनों बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकात में भी वारंट के हवाले से अपने ख़दशात का इजहार कर चुके हैं। आलमी फ़ौजदारी अदालत में रवां साल जनवरी में मैक्सिको और चिली ने इजराइल के जंगी जराइम के ख़िलाफ़ मुश्तरका दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजरायली जंगी जराइम की तफ्तीश का मुतालबा किया गया था, जबकि इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने भी आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी पर इजराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वाज़ह के गासिब इजराइल फ़लस्तीनियों पर तो 70 साल से मज़ालिम का सिलसिला जारी है, ताहम गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से बर्बरियत का शुरू हुआ सिलसिला अब तक नहीं थम सका है।
इसराइल ने तमाम तर आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए फिजाई हमलों में गाजा को मलबे का ढेर और तकरीबन 40,000 के करीब फलस्तीनियों को शहीद और इससे कई गुना अफराद को जख्मी कर दिया है, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की भी कसीर तादाद शामिल है। इसराइल ने शाम की जुनूबी सरहदों पर बशार उल असद फोर्सेस के फिजाई दिफाई निज़ामों वाले इलाके के मुतअद्दिद मुकामात पर रॉकेट हमले किए हैं। शामी खबर रसां NC सना ने शाया करदा खबर में कहा है कि मुकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की रात 2:55 पर मुल्क के जुनूबी इलाके के बाज़ मुकामात को इजरायली फोर्सेस की तरफ से रॉकेटों के साथ हदफ बनाया गया। खबर में कहा गया है कि दुश्मन मुल्क इसराइल ने फ़लस्तीन के शुमाल से शाम के जुनूबी इलाके में नस्ब फिजाई दिफाई निज़ामों पर रॉकेट हमला किया। हमला मादी नुकसान का सबब बना है। इजरायली हुकाम की तरफ से हमले के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। वाज़ेह के शाम के जुनूब में दारुल-हुकूमत दमिश्क और दीगर दही इलाकों में शामी फ़ौज, ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप और लेबनान हिजबुल्लाह के अनासिर मौजूद हैं। इसराइल 2011 से शाम में खाना जंगी के आगाज़ से ही मुल्क में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों और शामी फ़ौज के अस्करी मुकामात पर हमले कर रहा है। ईरानी ज़राए इब्लाग ने भी सूबा अस्फ़हान के शुमाल मशरिक़ में, जहाँ ईरान एयरफोर्स की बेस से धमाके की आवाज़ें सुनाई देने का ऐलान किया था। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी फ़िज़ाई कंपनी एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक तल अवीव के लिए अपनी तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी है। एयर इंडिया ने एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी। एयर इंडिया ने अपनी पोस्ट में कहा कि मशरिक़ व ततह की सूरत हाल के पेश नज़र हमने 30 अप्रैल 2024 तक तल अवीव से आने और जाने वाली परवाज़ें मुअत्तल कर दी। हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। हम अपने इन मुसाफिरों को मदद फराहम कर रहे हैं जिन्होंने पहले ही तल अवीव आने और जाने वाली परवाज़ें बुक कर रखी है। कंपनी ने कहा कि सारिफिन और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने से मुतालिक करारदाद मंजूर करने में नाकामी पर अफसोस का इजहार किया। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया है कि करारदाद की मंजूरी में रुकावटें इजरायली कब्ज़े को खिलाफ वर्जियाँ जारी रखने की इजाज़त देती है। इससे मतलूबा अमन करीब नहीं आएगा। वज़ारत ने बयान में जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी गाज़ा में आम शहरियों पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए। मुमलिकत ने अरब अमन अमल और बैनुल-अक़वामी करारदातों के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और सन 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मशरिक़ी यरूशलेम को इसका दारुल-हुकूमत बनाने की हिमायत का भी अदा किया। याद रहे कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दिए जाने के लिए पेश की गई करारदाद को अमेरिका ने सिक्योरिटी कौंसिल में वेटो कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अलजज़ायर की जानिब से करारदाद की 15 में से 12 अरकान ने हिमायत की, जबकि बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड सिक्योरिटी कौंसिल में वोटिंग के वक्त गैर हाजिर रहे। सिक्योरिटी कौंसिल में करारदाद की मंजूरी के लिए इसके हक़ में कम से कम 9 वोटों की ज़रूरत होती है और कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन के वेटो के इख्तियार को इस्तेमाल करने से गुरेज ज़रूरी होता है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए सन 2011 में सिक्योरिटी कौंसिल में दरख्वास्त जमा कराई थी। सऊदी अरब के शहर जिद्दा के तारीख़ी इलाके में इंतहाई कदीम कंदक और शहर की हिफाजती फसील के आसार दरियाफ़्त हुए हैं। जिद्दा हेरिटेज प्रोग्राम का कहना है कि दरियाफ़्त हुई कदीम कंदक के आसार सदियों पुराने हैं। सऊदी खबर NCSPA के मुताबिक दरियाफ़्त हुए आसार कदीमा जिद्दा के तारीख़ी इलाके की मशरक़ी जानिब वाक़े मैदान कदवा और मैदान अलमिया के करीब मिले हैं, जिनमें पर मज़ीद तहक़ीक़ जारी है। तारीख़ी हवालों में बताया गया है कि जिद्दा शहर ओहद रफ्ता में दिफाई फसील में घिरा हुआ था, जो 5वीं सदी बहरी मुताबिक 10 सदी ईस्वी के अवाखिर और 11वीं सदी के आगाज़ में बनाई गई थी। हाल ही में दरियाफ़्त हुए कंदक की बाक़यात के हवाले से जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक यह कंदक 18वीं और 19वीं सदी ईस्वी में खोदी गई होगी। माहिरीन का अंदाज़ा है कि खोदी जाने वाली कंदक 19वीं सदी ईस्वी में इस्तेमाल के काबिल नहीं रही होगी, इसलिए वो वक्त के साथ साथ मिट्टी और रेत से दब गई। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद को शाह बहरैन हमद बिन ईसा अल खलीफा की जानिब से मकतूब मौसूल हुआ। सऊदी खबर NCSPA के मुताबिक शाह बहरैन की जानिब से अरसाल किए गए मकतूब को वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी बराए आलमी व सिफारती उमूर के जनरल सुपरवाइज़र डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल रसी ने मुमलिकत में मुतय्यन बहरीनी सफ़ीर शेख अली बिन अब्दुर्रहमान अल खलीफा से वसूल किया। इस मौके पर दोनों बरादर मुल्कों के माबिन मुख्तलिफ उमूर में ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया, जबकि दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मस्जिद नबी की इंतजामिया ने कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 55,48,288 ज़ायरीन की आमद रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मस्जिद नबी के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आने वालों के हवाले से आदाद शुमार जारी किए।
अथॉरिटी का कहना है कि 6,77,687 ज़ायरीन ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। इसी तरह रियाजुल जन्ना में 2,59,000 मर्दों और 1,30,832 ख़वातीन ने नमाज़ें अदा की। इंतज़ामिया का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 9,172 मुअम्मर और माजूर अफराद इनके लिए मख्तस खिदमात से फ़ायदा उठाए। नुमाइशों और अजायब घर से इस्तेफ़ादा करने वालों की तादाद 1,787 रही, जबकि 2,13,187 तहाइफ ज़ायरीन को पेश किए गए। फील्ड सर्विस खिदमात से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 1,22,446 रही। मस्जिद नबी में एक दरवाजे या सहन से दूसरी जगह गल्फ गाड़ियों के जरिए 45,146 अफराद को पहुंचाया गया। मस्जिद नबी अथॉरिटी का कहना है कि 1,80,880 जमजम की बोतलें और 52,808 इफ्तार पैकेट मस्जिद नबी में आने वाले रोजदारों को फराहम किए गए। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से एक बयान देते हुए कहा कि अभी तक फरीकीन की जानिब से कोई हैरानकुन बयान जारी नहीं किया गया। सदर एर्दोगान ने इन ख़यालात का इज़हार इस्तांबुल में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए किया। उन्होंने इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के बारे में बात करते हुए कहा कि इसराइल और ईरान ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं, कोई दावा नहीं है और इस मौजू पर वाक़ई कोई गैर माक़ूल वजाहत नहीं हुई है। आप ईरान के बयानात को यह सच कह रहे हैं नहीं कह सकते। आप इसराइल के बयानात के बारे में वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। वो ईरान पर हमले के बारे में बयान देने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी मीडिया ने ऐलान किया था कि सूबे अस्फ़हान के शुमाल मशरक़ में ईरानी फ़िज़ाइये के अड्डे पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फ़हान और शहराज और ईरान के बाज़ इलाक़ों में परवाज़ें मुअत्तल होने की इत्तला है।